हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने लिया हुआ है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि ये जानते हो आप लोग इम्पोर्टेंट है। इसके लिए है क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। और बोर्ड जो यहाँ पे इंक्लूड है आपके सीबीएसई और एनसीईआरटी इंग्लिश में दोनों, क्योंकि दोनों में कॉमन सिलेबस है, इसलिए दोनों के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाले हैं उनके बोर्ड एग्जाम के लिए। चैप्टर आपको फिर से वही बताया जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, स्पेशल है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, स्टार्ट करने बच्चों ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज लेक्चर फर्स्ट। और जो भी आपको यहाँ पर हम एग्जाम्पल देंगे या क्वेश्चन कराएंगे सारे आपके प्योर के रहने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये तो क्लियर होगा कि ये वीडियो आपके सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों के लिए यूजफुल है, उनके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपका इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इसका क्या होता है, ये मैंने करा दिया। उसके एमसीक्यू भी करा दिए हैं 2025 के जो पूछे गए हैं। आप जाकर 12th बोर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास चैप्टर बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो यहाँ पे तीन चीज इंक्लूड है, इनवर्स, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर फंक्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद इनवर्स की बात करते हैं। जैसे आप जानते हो लोग, अगर एक फंक्शन डिफाइन किया जाए बच्चों ए से बी तक, तो यहाँ पर ए क्या होता है आपका डोमेन और बी आपका कोडोमेन। मान लिया डिफाइन किया गया एक्स बराबर वाई, तो एक्स कहाँ से आता है आपका, एक्स आता है ए से और वाई कहाँ से आता है बी से। इसको बोलते हैं बिलोंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब ये इनवर्स कब यूज करता है, जब ये फंक्शन बच्चों आपको 1 1 हो जाए प्लस आपका ऑन 2 हो जाए, तो हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट हो जाता है। ओके, तो इसी फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। कहीं बाइजेक्टिव बोला जाए, ध्यान देना, ये 1 1 है और ऑन 2 दोनों है। तो देखो यहाँ वही दिया गया है, ये फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज 1 1 एंड ऑन 2, देन वी डिफाइन यूनिक फंक्शन जी वाई टू एक्स। जैसे फंक्शन ए टू बी है, तो अगर ये फंक्शन हमारे पास जो डिफाइन किया गया 1 1 ऑन 2 दोनों हो गया, तो ये आता है फंक्शन जी कहाँ से बी से ए की तरफ होगा। और यहाँ बी कहाँ था, ये बार ये इस तरह डिफाइन होता है कि जी ऑफ वाई बराबर एक्स डिफाइन किया था। यहाँ तक क्या एफ एक्स बराबर वाई, यहाँ जी ऑफ वाई बराबर एक्स। क्लियर हो गया। तो ये होती है आपकी इनवर्स, लेकिन कब होता है, जब ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों हो तो। वही यहाँ पे नोट एंड बी नोटेड एज एफ इनवर्स। जो यहाँ जी लिया हुआ है इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, एफ इनवर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी बच्चों आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उन सबका डोमेन और रेंज सब चेंज हो जाता है, उसी को हमें देखना है। यहाँ पर क्या होता है इनवर्स केस में, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं रेंज भी बोलते हैं। रेंज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस कहलाता है आपका रेंज। तो जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं ये इसको रट लेना, ये याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे प्रिंसिपल वैल्यू पे फिक्स हर बार क्वेश्चन आते हैं। अभी हम भी कराएंगे आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। आप लोग भी अनसॉल्व किए होगे, वहाँ जानते होगे ना, या नहीं जानते हो तो अनसॉल्व उठा के एक बार उसको देख तो लिया करो क्या कैसे है। तो जब भी बात करें बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स एक्स, ये फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे डिफाइन हुआ है कि एफ कहाँ से आपका क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 1 तक, 2 कहाँ पर -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या निकल कर आया है, जो भी आपने x उठाया है ये डिफाइन हो रहा है साइन इनवर्स x पर। ये इसका रूल है, मतलब समझ गए बात। साइन इनवर्स मतलब ये y की वैल्यू हो गई ना, एफ एक्स और y, तो वही y है। y साइन इनवर्स को कहते हैं हम। जो डोमेन क्या है -1, 1 क्लोज इंटरवल है, और इसकी रेंज क्या आती है -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, ये होती है रेंज। एक्चुअल हमें जरूरत इसी की है, रेंज की। ठीक है, ऐसे कॉस इनवर्स के डोमेन -1 से 1 तक ही रहेगा, बट यहाँ चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ से क्लोज इंटरवल 0 से पाई हो जाता है, 0 से पाई आ जाता है। ठीक है, 10 में क्या आता है -π/2
प्लस π/2 तक, लेकिन यहाँ लगता है ओपन इंटरवल माइनस π/2 से प्लस π/2 तक। ऐसे कॉट देखो, इसकी डोमेन जरूरत नहीं याद करने की, लेकिन आपको रेंज याद करना जरूरी है, तभी आप लोग इस क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट बच्चों कॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन और कॉट पूछते हैं अक्सर, साइन इनवर्स कॉस में छोड़ देते हैं क्योंकि वो इजी है, इसलिए उसको लेते नहीं है। तो कॉट क्या होता है, 0 से पाई होता है, ओपन इंटरवल 0 से पाई। सेक का 0 से पाई क्लोज है, साथ में y की वैल्यू जो है जो π/2 ना हो। अगेन कोसाइन इनवर्स क्या होता है, माइनस π/2 से पाई, बट यहाँ पे y की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा सारा डिफरेंस, साइन का क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2 तक, कॉस का 0 से पाई क्लोज, टेन का ओपन माइनस π/2 से प्लस π/2, कॉट का 0 से पाई, ठीक है। और जो y की वैल्यू π/2 बराबर नहीं होनी चाहिए, नहीं कॉट का क्या है 0 से पाई है, सेक का है इनवर्स 0 से पाई और y वैल्यू π/2 के बराबर ना हो, और कोसेक का माइनस π/2 से प्लस π/2 तक क्लोज और y वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। बात समझिए सार लोग, तो इसी का यूज है इसमें रेंज का, मेनली आपको रेंज याद कर लेनी है सारी। अब देखो इसमें कुछ और एक रूल है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अगर जो आपको मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है क्लास 12th के लिए, तो ये रहा आपका व्हाट्सएप ग्रुप। इस पर आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, पर्सनली पूछ सकते हैं, जैसे भी हो आप लोग क्लास 12th के बच्चे हैं, वहाँ भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये स्कैनर है, स्कैनर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर एक एलिमेंट्री रूल आता है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होती है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जैसे कहीं आपको लिखा दिख जाए, मान लीजिए कि साइन इनवर्स साइन ऑफ, मान लीजिए यहाँ दे गया 1/2 आ गया, तो अगर ये जो वैल्यू है x की वैल्यू हमारे पास सॉरी यहाँ मान लीजिए 1/2 आ गया, तो हम लोग 1/2 इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, हमें पाई में इसकी वैल्यू देनी है, क्योंकि पाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस π/2 से प्लस π/2 तक। तो अगर जैसे यहाँ आपने लिख दिया 1/2, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, आपको क्या लिखना है, इसकी रेडियन वैल्यू लिखनी है, क्योंकि जो x यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो माइनस π/2 से π/2 तक बिलोंग कर रहा है। ये बात क्लियर, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपका आंसर 0 पा जाओगे। सेम ऐसे नेक्स्ट क्या है आपका कॉस ऑफ कॉस x, इसकी वैल्यू x आती है, फिर से वही रेंज वाली आ गई ना, 0 से पाई जो ऊपर था, भी 0 से पाई, टेन इनवर्स x का रेंज माइनस π/2 से ओपन π/2 तक, कॉट इनवर्स का 0 से पाई, और बच्चों कोसेक का क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से प्लस π/2 तक माइनस 0, y मतलब y की वैल्यू 0 नहीं होगी, x की वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होगी। और सेक का क्लोज इंटरवल कहाँ था, 0 से पाई, और इसकी वैल्यू π/2 तक बराबर नहीं होगी, ठीक है। ऐसे साइन साइन इनवर्स एक्स, तो जो यहाँ x आएगा वो कहाँ चेंज करना चाहिए, अब देखो यहाँ चेंज कर दे, इस बार यहाँ क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो जब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होगा तो वो x -1 और 1 के बीच लाइज करेगा, मतलब जिसको अभी लिखा था ऊपर कि हमको लिख जाए साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या, मतलब आपको देखो 1/2, तो यहाँ तो 1/2 करेक्ट है आपका, लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया कि साइन इनवर्स साइन ऑफ 1/2, इसकी वैल्यू आप अगर y/2 बोले तो गलत हो जाएगा। यहाँ आपको रेडियन देना पड़ेगा, पाई कितना 6, हाँ 6 देना पड़ेगा, ठीक है। साइन ऑफ साइन इनवर्स कितना आता है, x आता है, यहाँ इसका हम लोग चले -1 से 1 तक। ऐसे बच्चों अगला है आपका कॉस के लिए, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स -1 से 1 तक आना चाहिए, टेन ऑफ टेन इनवर्स x आती है वैल्यू ये यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप जानते हो रियल नंबर में रेशनल इरेशनल सारे आते हैं। ऐसे आप कॉट ऑफ कॉट x ये भी रियल बिलोंग करेगा,
इसमें ये आता है, नेक्स्ट ये आता है। यहाँ सिर्फ जरूरी जो है साइन का जरूरी है 10 का, और ये लास्ट वाला जो आपको बताया था साइन का, और ऊपर तब सारे कह सकते हो आप लोग। तो जो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं। इसी की बेस पे हम आपको पहला क्वेश्चन दे रहे हैं आपके सामने। ये रहा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, 24 का क्वेश्चन है, PIQ है आपका। ओके, तो कैसे लगेगा भाई ये कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। आपको याद है जो यहाँ पे रेंज थी, ये यहाँ देखो क्लियरली लिखा हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल और रेंज। इसी को रेंज बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स, ठीक है, x। तो आप लोग क्या जानते हो कि कॉट इनवर्स की रेंज क्या आती है, 0 से पाई ओपन इंटरवल। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, रेडियन में आएगी, ना कि 1 to 3 में आएगी। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, हम लोग क्या लिखेंगे कि we know that range of cot inverse, range of cot inverse belong to कहाँ, ओपन इंटरवल 0 से पाई, ठीक है। तो जो भी वैल्यू लानी है हमें रेडियन में, और रेडियन देखो दिख भी रहा है, इसलिए 1 to 3 नहीं दिए हैं। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मान लेते हैं बच्चों कि लेट इतना बराबर कोई y मान लो, कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर y। तो यहाँ से इसको लेके इधर आओ तो क्या हो जाएगा आपका, -1/√3 बराबर cot y, ठीक है। अब मुझे बताओ आप लोग किस कॉट की वैल्यू ये होती है, किस कॉट की वैल्यू ये होती है। याद है आप लोग को, कॉट π/3 कितना बच्चों, देखो 10√3 आता है आपका, 1031/√3 ना। तो मतलब कितना हो जाएगा ये, 1060 कितना आता है आपका √3। तो बच्चों कॉट हो जाता है आपका 1/, मतलब आपका आ जाएगा 60 π/3। ये बच्चों जो वैल्यू होती है कॉट π/3 की वैल्यू होती है बराबर आपका कॉट y, ठीक है। लेकिन यहाँ ये नेगेटिव साइन भी हटाना है। तो आप लोग क्या जानते हो कि कॉट किस में नेगेटिव होता है, सेकंड कॉट में नेगेटिव। तो इसको क्या ले बच्चों हम लोग, पाई माइनस π/3 इक्वल टू कॉट y, ऐसा कर सकते हो ना। क्यों, ये कॉट आपका सेकंड कॉर्डिनेट होता है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव होता है। तो इसको cos x थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कॉट π/3 आ गया। लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ मिलेगा कॉट 3π माइनस पाई मीन्स 2π/3 बराबर आपका कॉट y। तो कंपेयर करो, अब ये कॉट से कॉट खत्म, एंगल y बराबर कितना आ जाएगा, बाई कंपेयरिंग y बराबर 2π/3। तो ये देखो जी, ये आ रही है आपकी, दिस इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, तो जो कितना आएगा आपका 2π/3 रिक्वायर्ड आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। बाकी सारे ऑप्शन ये गलत हो गए। कि आप देख सकते हो कि जो 2π/3 है ये इसी की भी लाइज करेगी, कैसे पाई कितना होता है 3.14 डिवाइड बाई 3, 3 6 और 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इसी भी तो लाइज करेगा 3 पॉइंट के लेस देन ही ना, ये लेस देन होगा, क्या होगा 3 से लेस देन होगा, तो इसलिए इसमें बिलोंग ये करेगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया।
ऐसे दे दें, मान लीजिए आपको कोसेक दे दें, कुछ थर्ड रूट 3 दे दें, आपको दे दें, या साइन दे दें बच्चों, मान लो साइन इनवर्स आपको 1/2 दे दें। प्रिंसिपल निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसको y मानना है, फिर सबको रेंज देखनी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस तरह उसको चेंज करना है रेडियन में, उसके बाद आगे आपको प्रोसेस कर लेना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा सेकंड वाला, उसमें और सारे PIQ रहेंगे। अब इसमें एक और कराते हैं सेम ऐसे, प्रिंसिपल यहाँ पे निकालनी है कोसेक इनवर्स √2 का। तो क्या करेंगे, उसको लोग y मान लेंगे, लेट कोसेक इनवर्स √2 बराबर क्या y, तो इसको इधर ले आओगे तो √2 बराबर कोसेक y। अब बताओ कोसेक मतलब किस एंगल के रेस्पेक्ट में कोसेक √2 आता है। सालों जानते हो बच्चों, साइन 45 कितना होता है, साइन 45 1/√2, तो इसका जस्ट उल्टा √2 मतलब कितना, कोसेक π/4। तो आएगा 45, आपको पाई वैल्यू कितना होती है बच्चों, 180 डिवाइड बाई 4 कितना पाओगे, 4 4 16 और 224 पाई जा, इसलिए यहाँ इसकी वैल्यू π/4 हो गई है। तो दिस इक्वल टू कोसेक पाई कोसेक। अब बताओ मुझे, जो आया है π/4, ये करेक्ट, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, y बराबर π/4 पाएंगे, बट π/4 इज द करेक्ट वैल्यू आर नॉट, इसको हमें चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। we know that range of कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स की रेंज क्या आती है, जो साइन क्या आती है, साइन क्या होती है -π/2 से +π/2 तक, तो इसकी जो -π/2 से कहाँ तक आती है, +π/2 तक। लेकिन इसमें आपका जीरो इन्वॉल्व नहीं होता है। देखो यहाँ पर जो दिया गया है, ये y0 0 क्लोज है चुना, -π/2 से +π/2 तक, और आपकी जो है जीरो का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ हम लोग जीरो को हटा देंगे। बताओ कैसे π/4 आ रहा है, आप जानते हो π/4 π/2 से छोटा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यस इसमें बिलोंग करेगा, इसलिए ये जो अब क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू। अगर बिलोंग नहीं करे तो हमें इसको चेंज करना पड़ता। अगले क्वेश्चन में लाएंगे कैसे चेंज करते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो इस लेक्चर में आपके फर्स्ट लेक्चर में आपकी थ्योरी हुई, ठीक है, इसकी रेंज क्या है, डोमेन क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला ज्वाइन करना हो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इसको, फिर उस पर बेस एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में होंगे। और भी ऐसे क्वेश्चन देखने आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, 12th बोर्ड प्रिपरेशन, वहाँ पे सारे 12th और इंग्लिश मीडियम के सारे हैं, CBSE और NCERT के लिए, दोनों के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको मिलते रहे, तुरंत जानकारी आप लोग देख सके तुरंत, ठीक है। तो बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।